यूपी कैडेट यानी कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। यूपी कैडेट पीजी के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या फिर कैसे आप इसका एग्जाम देंगे, कैसे तैयारी करेंगे, क्या क्या सिलेबस इसका रहता है, क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, सारी बातें करने वाले इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित, तो मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटर जो आपको पढ़ाता है एग्रीकल्चर सीयूटी पीजी अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े एंट्रेंस टेस्ट जो आपको एडमिशन दिलाता है आपके ग्रेजुएशन में भी, यानी कि अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या फिर मास्टर्स करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में अपना, तो उत्तर प्रदेश का एक कंबाइंड एग्रीकल्चर एग्जाम होता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई यूपी कैडेट क्या है? तो मैंने आपको क्या बताया कि यूपी कैडेट जो है उत्तर प्रदेश का एक कंबाइंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट है। तो उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। ये आपका यूपी कैडेट का एग्जाम है जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटी में आती हैं, जो कि आपके सीएसए कानपुर हो गई, ठीक है। कानपुर में कौन सी है? सीएसए चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी। फिर आपकी मेरठ हो गई, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ में है जो, ठीक है। फिर आपकी फैजाबाद, फिर आपकी बांदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये 4 यूनिवर्सिटी जो है इसके अंतर्गत आती हैं और चारों यूनिवर्सिटी जो है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं, जो रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपसे 200 पूछे जाते हैं और एक प्रश्न आपका 3 मार्क्स कैरी करता है। इसीलिए टोटल मार्क्स जो आपकी बात करूं मैं, तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाते हैं? टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 600, ठीक है। टाइम आपको मिलता है 3 घंटे का। कितना टाइम मिलता है? 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है और 0.3 की यहां पर क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 600 नंबर का आपका टोटल प्रश्न पत्र होगा और 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपने पीजी के लिए, आपने यूपी कैडेट पीजी के लिए अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर आपने कर रखा है, ठीक है, एग्रीकल्चर के किसी भी एलाइड साइंस में अगर आपने कर रखा है बीएससी, ठीक है, फिर चाहे वो आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से किया हो या फिर आपने प्राइवेट कॉलेज से किया हो, ठीक है, दोनों ही स्टूडेंट जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से किया है या प्राइवेट कॉलेज से किया है, कहीं से अभी आपने बीएससी कर रखा है एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर लाइट साइंसेज में, तो आप इस एग्जाम के लिए बच्चे एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी क्या है, पैटर्न क्या होगा और एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। इसके बाद सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको डिटेल्ड सिलेबस में अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन के लिए आप बुक्स से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी है, ठीक है, बुक्स भी हैं। जैसे बुक्स में बात करूं मैं तो आप अरुण कात्यायन ले सकते हैं, ठीक है, अरुण कात्यायन को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस यूज कर सकते हैं आप, एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस, ठीक है। आप सुंडा को यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करने के लिए, आप मुनिराज सिंह राठौर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कुछ आपकी बुक्स हो गई। और मैं बात करूं क्लासेस की, अगर मैं बात करूं क्लासेस या लेक्चर की, तो हम मेरे लेक्चर चलते हैं जो कि आपके यूपी कैडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेली क्लास मेरी होती है, ठीक है, डेली 4 PM मेरी क्या होती है? लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास होती है यूपी कैडेट के लिए, कहाँ होती है? CUET PG अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। कहाँ होती भाई? CUET PG अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर मेरी लाइव क्लास होती है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। CUET PG अड्डा 24/7 इस प्लेटफॉर्म पर क्या होती है? डेली लाइव क्लास मेरी शाम को 4 बजे होती है, तो वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से कर सकते हैं। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सिलेबस आपका पूरा वही बीएससी एग्रीकल्चर का होता है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर को तो एक बार कंप्लीट सिलेबस जो है कंप्लीट कर लें बढ़िया तरीके से। क्या करें भाई? सिलेबस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लें। अभी आपको बताएंगे, पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपका क्या है भाई?
आपका एग्रोनॉमी और एग्रोमेट्रोलॉजी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सबसे पहले जनरल नॉलेज से, सबसे पहले जनरल नॉलेज से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके एग्रोनॉमी और एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कि आपका सस्य विज्ञान और मौसम विज्ञान से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉइल साइंस से कितने? 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपके 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से आपके 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री से आपके 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से आपके 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से 9 क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी से 9 क्वेश्चन, प्लांट पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी से 9 क्वेश्चन, और आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 9 क्वेश्चन, और सीड टेक्नोलॉजी से यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉइल कंजर्वेशन से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल साइंस मिला के कितने आपके 16 क्वेश्चन हो गए। स्टेटिक्स से आपसे 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में है। बायोटेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फॉरेस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यूपी कैटेड पीजी का सिलेबस है आपका, ठीक है। यानी अगर आपको क्या करना है, आपको एमएससी एग्रीकल्चर करना है यूपी की यूनिवर्सिटी से, क्या करना है सर आपको अगर एमएससी एग्रीकल्चर करना है यूपी की किसी यूनिवर्सिटी से, यूपी में जो किसी क्या यूपी में जो 4 यूनिवर्सिटी आ रहे हैं उनसे आपको एमएससी एग्रीकल्चर करना है, तो आपको यूपी कैटेड देना पड़ेगा। तो पहले तो आप ये कंप्लीट सिलेबस इसका पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे बढ़िया से, ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव बुक ले सकते हैं, फिर रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव बुक भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास भी ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्लासेस मैंने ले रखी तो उसकी भी प्रैक्टिस के लिए आप क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो ये सिलेबस है, आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये भाई यूपी कैटेड का सिलेबस हो गया आपका, क्या हो गया, यूपी कैटेड का सिलेबस हो गया जो आपको कवर करना है। तो ये सिलेबस है आपके सामने। क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके, 200 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। मैंने बता दूं आपको टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल क्वेश्चन बच्चे आपके 200 आएंगे, ठीक है। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 600 नंबर का आपका पेपर होगा, और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.33 की होगी, ठीक है। वही आपका मई या जून के आसपास ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करूं मैं, आप CUT PG अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं, क्लासेस की चल रही डेली लाइव सेशन में 4 बजे लेता हूँ, उसमें भी जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको पढ़ना है, आपको बुक्स बता दी मैंने, आपको सोर्स बता दिया मैंने, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं यूपी कैटेड का हम बैच लेके आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो हम जल्दी आपके लिए यूपी कैटेड का स्पेशल बैच लेके आएंगे, और उसकी स्पेशल क्लासेज आपको देंगे, जो कि आपकी बिल्कुल बेस्ड होंगी यूपी कैटेड के प्रीवियस ईयर सिलेबस को देख के, एग्जाम को देख के, पैटर्न को देख के, सारा उसको बेस पर आपको एक बैच जरूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और मैं बात करूं यूपी कैडेट के बारे में, 4 यूनिवर्सिटी आपको बता दी मैंने आती हैं। ये पूरा सिलेबस का ओवरव्यू है। इसके बाद अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप दी गई मेल आईडी पर क्या कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, और उससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी समस्या, परेशानी, सजेशन जो भी है आप बता सकते हैं, ठीक है। और बात करूं अगर मैं यूपी उसकी CUT PG की, तो CUT PG जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CUT PG की, CUT PG में आप अगर ABM की तैयारी कर रहे हैं या फिर MSc एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या कर रहा है, बैच चल रहा है शानदार तरीके से। देखो अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यूजी और पीजी एंट्रेंस में जाएंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाने के बाद आप CUT PG में जाएंगे, और एग्रीकल्चर साइंस यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर 2 बैच आपको दिख जाएंगे, एक आपका एग्री मास्टर, ठीक है, एक आपका उमंग बैच। तो एग्री मास्टर जो बैच है वो आपको ABM यानी एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट की तैयारी करा रहा है, जिसका कोड क्या है, COQP01, और उमंग बैच आपको SCQP01 यानी एग्रीकल्चर साइंसेस की तैयारी कर रहा है। दोनों में से किसी भी बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं MSc एग्रीकल्चर या MBA ABM एग्रीकल्चर में, और टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, और कोड लगा सकते हैं PR लाइव, जिससे आपको मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। PR लाइव आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा। और यूजी के लिए भी मेरा बैच चल रहा है, तो अगर आपको कोई भाई बहन यूजी की तैयारी कर रहा है, तो BSc एग्रीकल्चर के लिए मेरा क्रांति बैच चल रहा है, उसमें भी आप PR लाइव कोर्स लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और मिलते रहेंगे आपसे क्लासेस में, डेली 4 बजे मेरा सेशन होता है एग्रीकल्चर। अगर आप अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं, तो आप डेली 4 बजे सेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और यूपी में अगर आप एडमिशन चाहना चाहते हैं तो यूपी कैडेट की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है ना। ये है, तो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।